हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, इन दिनों उनको लेकर मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं और उनके दोनों बेटे जो मीडिया के सामने आकर ओम प्रकाश राजभर को यानी कि अपने पिता के बारे में कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो शेर नहीं बल्कि बब्बर शेर हैं। लेकिन अब वही जो यह बात निकलकर सामने आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर जो खुद को शेर नहीं बब्बर शेर बताते थे अब तक, वह अब खुद अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर के बाहर पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं और लखनऊ में अपने घर के बाहर मेन गेट पर नुकीले तारों से जो है अपने घर का घेराव कर रहे हैं। और वह सब इसलिए ताकि अब आगे कभी भी उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया जाए या फिर ऐसी कोई भी घटना घटती है तो वह अपने आप को उस घटना से सेफ रख सके, यानी कि वह सुरक्षित रह सके। जिस हिसाब से ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर एबीपी के सभी छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, गेट पर चढ़कर उनके घर के अंदर जाने की कोशिश की जा रही थी, यहाँ तक कि ईंट पत्थर भी फेंके जा रहे थे और चप्पल जूते भी उनके घर के अंदर फेंके जा रहे थे। अब इसी घटना प्रदर्शन को लेकर ओम प्रकाश राजभर जो है उनको अब लग गया है कि शायद वह भी अब सुरक्षित नहीं है। इस घटना के बाद से वह मंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन अभी तक उनको कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिलता है कि उन्हें किसी से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वह समझ चुके हैं कि उन्हें वह किसी भी पार्टी या किसी भी सत्ता के अंदर हैं, लेकिन उनको अपनी सुरक्षा जो है वह खुद करनी होगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में और एलएलबी की मान्यता प्राप्त न रहने पर सभी छात्र जो है वह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी पर सभी छात्रों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की जाती है। सभी घायल छात्र जो है वह अस्पताल में जब भर्ती होते हैं, उसके बाद से ओम प्रकाश राजभर इन सभी छात्रों के बारे में एक विवादित बयान दे देते हैं। मीडिया में सभी छात्रों को उनकी इस प्रदर्शन को गुंडागर्दी का नाम देते हैं और कहते हैं कि यह सभी कानून के दायरे से बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अगर यह लोग इस प्रकार की हरकत करेंगे तो इन पर पुलिस जो है वह लाठियां बरसाएंगी। इसी पर एबीपी के सभी छात्र जो है वो और भी ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हैं। देर रात उनके घर के बाहर पहुंचकर हंगामा किया जाता है, उनके पुतले तक फूके जाते हैं। इसी बात से शायद डरे और सहमे हुए ओम प्रकाश राजभर जो है वह अब अपनी सुरक्षा खुद बढ़ाना चाहते हैं और अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने घर के चारों तरफ पीली तारों से घेराव कर रहे हैं, ताकि उनको लग रहा है कि आगे ऐसा कोई भी अगर विरोध प्रदर्शन उनके घर के बाहर किया जाता है तो शायद वह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उनके दोनों बेटे भी मीडिया में आकर उनके एक छोटे बेटे जो है वो अपने पिता का पक्ष लेते हुए मीडिया में बयान देते हैं, वहीं उनके दूसरे बेटे जो एबीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुई बात को गलत बताते हैं। अब देखा यह जा रहा है कि क्या ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान पर पर्दा डालने के लिए उनके दोनों बेटे मीडिया में आकर अलग अलग बयान दे रहे हैं या फिर वह लोग सच में एबीपी के छात्रों के सपोर्ट में हैं। एबीपी के संगठन द्वारा ओम प्रकाश राजभर को एक लीगल नोटिस भी भेजा गया था, जिसमें 5 दिन के अंदर उनको सभी छात्रों से माफ़ी मांगनी थी, लेकिन अभी तक ओम प्रकाश राजभर का ऐसा कोई भी बात मीडिया के सामने नहीं आया कि उन्होंने छात्र संगठन से माफ़ी मांगी है। जो अखिल भारतीय परिषद के सभी छात्र थे एबीपी के, यह सभी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, यह सभी भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब वह खुद अपने ही भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता के ऊपर इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जाकर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सभी छात्रों को लेकर ऐसा बयान ही दे देते हैं मीडिया में कि सभी छात्रों को उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर सरकार से भी मुलाकात कर लेते हैं, योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन अभी तक उनको लगता है कि उनके खिलाफ इस प्रदर्शन को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिल पाया है और ना ही उनकी सुरक्षा का कोई भी इंतजाम हो पाया। तब जाकर वो समझ गए कि अब अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। और वहीं एक भाजपा के एक सांसद द्वारा हरिनारायण राजभर जो कि यह मांग कर बैठते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को आरएसएस से, भाजपा संगठन से और सभी संगठनों से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के रहने से भाजपा की छवि खराब हो रही है।
और यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर को अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा उन्हीं के पार्टी के सांसद का एक बयान आता है, जो कि बलिया में पहुंचते हैं, एबीपी के घायल सभी छात्रों से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात करते हैं और उसी के बाद वह मीडिया में आकर यह बयान देते हैं ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अभी तक चुप्पी साधे हैं। वह केवल अभी तक अपने घर का, अपने सुरक्षा का इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या जिस प्रदेश में इतने बड़े लेवल पर मंत्री ही सुरक्षित नहीं है, वो अपने आप को ही सुरक्षित नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ तक कि जिसकी सरकार है, जिसकी सत्ता है, योगी आदित्यनाथ भाजपा की सरकार, उसमें उन्हीं के मंत्री अब सुरक्षित नहीं है और उनको भी सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में आम जनता कैसे वहाँ की सरकार पर भरोसा कर ले, कैसे फिर आम जनता को वहाँ पर सुरक्षा वह लोग प्रदान करेंगे। तो इस सब से आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।